अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं और ये प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बुरा झटका लगा और बीजेपी के उम्मीदवार अयोध्या से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जी हां अवधेश प्रसाद को जीत मिली, उसके बाद मिल्कीपुर सीट बहुत अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव और जी हां बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में और इस सब के बीच में चुनाव से पहले जी हां अपने दर्शकों को बता दें कि अजीत वर्सेस चंद्रभान देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी? एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर ही सच्ची स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा स्थापित होने की बात संघ प्रमुख कहते हैं। दूसरी तरफ इसी अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट फैजाबाद में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब हिंदुत्व की सियासत पर बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। जहां बीजेपी हार का जवाब मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत से देना चाहती है। वोटिंग 5 फरवरी को है और नतीजे 8 को। मिल्कीपुर में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ बीजेपी ने जी हां उन्हीं की जाति से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। चुनाव अयोध्या का नहीं मिल्कीपुर का होना है, लेकिन अखिलेश यादव का जोर मिल्कीपुर से ज्यादा अयोध्या पर रहता है। कारण अखिलेश दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा की जीत की तरह ही मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतकर वो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देंगे। वहीं हाल में 9 उपचुनाव की सीट में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी कमल खिलाकर बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतकर बताना चाहती है। और इन सब के बीच में बीजेपी इस तरीके का दावा कर रही है कि चंद्रभान पासवान की जीत होगी, यानी कि बीजेपी ने उन्हीं की जाति से यानी कि पिछड़े समाज की जाति से ही उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर अजीत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अब ये तो तय करेगी जनता कि आखिरकार वोट किसे देना है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी दिखता नजर आ रहा है।